क्या कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ पितामह भीष्म और अर्जुन को पराजित कर सकते थे? क्या कर्ण उन दोनों का वध कर सकते थे? क्या कवच और कुंडल कर्ण को इतनी शक्ति प्रदान करते थे कि वे इच्छा मृत्यु युक्त और पाशुपत अस्त्र का ज्ञान रखने वाले अर्जुन को अकेले ही मार सकते थे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले कुछ घटनाओं पर बात करनी अति आवश्यक है, जो कर्ण द्वारा कवच और कुंडल दान करने से पहले घटी थी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। द्रौपदी स्वयंवर के उपरांत जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए थे तो यह इन दोनों की पहली भिड़ंत थी। वहां सर्वप्रथम अर्जुन ने साधारण बाणों से ही कर्ण के कई अंगों को बेंध डाला था, जिससे उन्हें मूर्छा आने लगी। तदनंतर ब्रह्म तेज को अजेय मानते हुए कर्ण युद्ध लड़ने से हट गए। विराट युद्ध, यहाँ अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरव योद्धाओं से युद्ध लड़ा था। विराट युद्ध के प्रथम दौर में किसी भी दैवीय अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु फिर भी अर्जुन ने अपने साधारण बाणों से ही कर्ण के सभी मर्म स्थानों को बिंध डाला था। उस दिन अर्जुन के हाथों कर्ण 2 से अधिक बार पराजित हुए थे। होश या था, इस युद्ध में कर्ण गंधर्व से पराजित होकर दुर्योधन को यहीं छोड़कर भाग गए थे और गंधर्वों ने अब दुर्योधन को बंदी बना लिया था। जब कर्ण परशुराम जी के आश्रम में असत्य बोलकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक समय परशुराम जी कर्ण के जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तब उनकी जांघ पर एक कीड़े ने काट लिया था। उस कीड़े के काटने से कर्ण का रक्त बहने लगा था। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि उन्हें शरीर के निचले हिस्से में चोट पहुंचाई जा सकती थी और उन्हें विकलांग भी किया जा सकता था। पांडवों की दिग्विजय महाभारत के महासभा पर्व के अनुसार जब युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडव दिग्विजय के उद्देश्य से चारों दिशाओं में निकले थे, एक समय भीम अंग देश पहुंचे थे। वहां भीम के हाथों कर्ण पराजित हुए थे। उस समय कर्ण ने ना तो कुंती को कोई वचन दिया था, ना ही अपने कवच कुंडल दान दिए थे। अब वास्तविक विषय की बात करते हैं। हमने पहले आपको यह 4 वृत्तांत इसलिए बताया क्योंकि उन सब में एक बात आम थी। उन सभी घटनाओं में कर्ण हर एक घटना के दौरान अपने कवच और कुंडल से युक्त थे और फिर भी उन्हें बुरी तरह घायल किया गया। केवल यही नहीं, बल्कि वे पीड़ा में आकर मूर्छित भी हुए थे। इन सब बातों से तो यह निश्चित था कि कर्ण कवच रहते हुए भी घायल हो सकते थे। अगर कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल थे तो इसका अर्थ यह था कि उनके पास देवराज इंद्र की अमोघ वास्तविक शक्ति नहीं होगी और उसके बिना कर्ण द्वारा अर्जुन का वध असंभव था, क्योंकि कर्ण के पास उसके अतिरिक्त कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जिससे वे अर्जुन के प्राण हर लेते और वास्तविक शक्ति भी कुछ कर पाती। वहीं कर्ण अपने कवच और कुंडल के बिना अवध्य नहीं थे। अब बात करें भीष्म पितामह की, तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कर्ण का कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था जब तक पितामह स्वयं अपने प्राण न त्याग देते। हाँ, कर्ण उन्हें घायल अवश्य कर सकते थे और कर्ण पितामह भीष्म को पराजित कर सकते थे, इसमें भी संशय है। केवल महाभारत के संदर्भ में बोले तो उनके युवावस्था से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक अर्जुन को छोड़कर भीष्म पितामह पर कुछ योद्धा कुछ समय के लिए हावी अवश्य हुए, परंतु कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया था और कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने स्वयं को सीमित कर रखा था। वो 10 दिनों तक सेनापति रहे और उस दौरान पांडव कभी भी कौरव सेना पर हावी नहीं हो पाए और न ही कोई बड़ा पक्ष का योद्धा ही मार पाए। उनके युद्ध भूमि से हटते ही कौरवों का पतन आरंभ हो गया था और एक एक करके सब कौरव योद्धा ढहते चले गए। वह कुरुक्षेत्र युद्ध कभी अपनी पूरी क्षमता से लड़े ही नहीं और विवस्ता में जब युद्ध के 9वें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो प्रभु श्री कृष्ण को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ा और शस्त्र उठाना पड़ा। इच्छा मृत्यु का वरदान तो उन्हें अजेय बना ही देता था। इन सभी कारणों से हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कर्ण कवच के बिना और कवच के साथ दोनों स्थितियों में ही भीष्म पितामह को नहीं मार सकते थे। मारना तो बहुत दूर की बात है, कर्ण के लिए उन्हें पराजित ही कर पाना बहुत कठिन था। अब बात करें अर्जुन की, तो जैसा कि पहले हमने बताया है, कर्ण अर्जुन को वास्तविक शक्ति के बल पर ही मारने की सोच सकते थे। तो अगर कवच उनके पास रहता तो वास्तविक शक्ति नहीं रहती और कवच उनको सुरक्षा अवश्य प्रदान करता था, परंतु
उनके युद्ध कौशल में कोई बढ़ोतरी नहीं करता था। ऐसे कई युद्ध थे जिनमें कर्ण कवच कुंडल सहित अर्जुन से पहले कई बार हार गए थे और पूरी महाभारत में एक भी बार वे अर्जुन को पराजित नहीं कर पाए थे। तो मारने की बात तो बहुत दूर की है, बल्कि अर्जुन के पास महापाशुपात अस्त्र जैसे महान अस्त्र जिसके आगे कोई अवध्य नहीं था, देवता भी नहीं जिन्होंने अमृत पान कर रखा था। तो यह बात तो पक्की है कि कर्ण अपने कवच कुंडल के साथ भी अर्जुन के हाथों अवध्य नहीं थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो।